मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 8 है ये। प्रश्न है, किसी देश की जनसंख्या 90 करोड़ है। किसी देश की जनसंख्या 90 करोड़ है। प्रथम वर्ष में 2% तथा द्वितीय वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो दर होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, उसी तरह जनसंख्या का भी निकलता है वर्ष के अंतराल पे। जो दर होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही उसका भी निकलता है। तो दिया है कि जो जनसंख्या है वो है 90 करोड़। तो 90 करोड़ जनसंख्या है तो लिख लेंगे हम लोग 90 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब कह रहा है कि 2% की वृद्धि हो रही है तो 102/100। फिर कह रहा है कि 10% की वृद्धि तो 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो ये और फिर 1 जीरो ये। 102 गुना 102 गुणे 11 करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 में 11। फिर इसमें हम लोग 9 से गुना कर देंगे। 9 से तो 9 दूनी 18 हो गया। 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1 और फिर 9 के में 9 1 जीरो और फिर 9 1 10 और 3 2 5 जीरो बचा है ये तो फिर 5 जीरो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। तो हो जाएगा आपका 100 करोड़ 98 लाख। तो पहले कितने जनसंख्या थी? 90 करोड़। अब कितना हो गया है? 100 करोड़ 98 लाख। तो बढ़ा कितना है? 10 करोड़ 98 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 10 करोड़ 98 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये आपका उत्तर हो गया। जो भी उत्तर पूछ दे आप बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, दिया है किसी आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए और लंबाई में 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी? तो आयत का जो फार्मूला होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर मान लें कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो है 100 तो इसी में बढ़ रहा है घट रहा है तो 100 और कह रहे हैं कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो सीधे हम लोग 100 माइनस 20 तो 80/100। फिर 10% बढ़ा रहा है तो फिर 100 प्लस 10 तो ये हो गया 110/100। अब हम कटा देंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो फिर 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 88। पहले कितने था? 100 हो गया 88 तो कितना कम हुआ है? 12। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? मतलब कि 12%। 100 का 12% होगा ना, तो 12% की कमी हुई है, माइनस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अगला प्रश्न है, एक दुकान में 20% किताबें हिंदी में हैं, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में हैं और बची हुई में से 30% फ्रेंच में हैं और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, ये जो बोला है कि बची हुई में से, मतलब कि वो उसको 100 मान लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को अब इसका जो ट्रिक है, अब उसके लिए हम लोग 100 मानेंगे तो फिर दिक्कत होगा, तो एक मानकर करना पड़ेगा। तो देखिए, प्रश्न दिया है तो हिंदी का है, हिंदी का है 20% और फिर अंग्रेजी है कितना? 50% और फ्रेंच है 30%। इसको हम लोग भिन्न में बदल देंगे क्योंकि ये परसेंटेज में है, ये सारी संख्याएं प्रतिशत में है। ये है 20%, तो बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/10। 3/10 100 से भाग देंगे इसमें
तो देखिए अब इसको हम एक मान के घटाएंगे सारी संख्याओं को, क्योंकि बोल दिया है कि बची हुई में से 50% अंग्रेजी में और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, इसीलिए। तो माइनस करेंगे 1 से, तो ये कितनी हो जाएगी 4/5, 4/5। फिर 1 माइनस करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1/2। 1 से आधा निकालेंगे तो वही होगा ना 1/2। फिर 1 माइनस करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 7/10 के में 10 3 7/10। अब हम लोग लिख लेंगे, देखिए अब लिख लेंगे। तो मान लीजिए कि x किताबें हैं टोटल, कुल किताबें, तो मान लीजिए x, कुल किताबें x है। अब कह रहे हैं कि 4/5 पहला, तो 4/5 और इसका कितना है 1/2, तो फिर 1/2, ये 4/5, ये 1/2, फिर गुना 3/7, ये वाला 7/10, ये हो गया 7/10। और बराबर कितना आ रहा है, कितनी किताबें हैं 6300। अब कैलकुलेशन कर देंगे तो उत्तर निकल जाएगा। तो ये 2 से 2, फिर ये 2 से 5, तो कितना हो गया x। अब थोड़ा इसको हम हटा देते हैं तब। तो देखिए ये हो गया x गुना 1/5 गुना 7/5 बराबर 6300, ये वाला 6300। अब 6300 तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 6300 गुना 5 गुना 5/1 गुना 7। अब कटा देंगे, 7 नवा 63 और 5 5 25, 25 नवा 225, 2 जीरो का 2 जीरो, तो कितनी हो जाएगी पुस्तकालय में कुल पुस्तक 22,500 आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न है, अगर ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब कि बी काम को अंत दिनों तक करता है। तो एक काम जो करता है ए, बी और सी, एक काम करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में और सी करता है 15 दिनों में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60। तो देखिए अब 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा, 12 से देंगे तो 12 पच्चे 60 और 15 चौका 60। मतलब ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 4 है। तो देखिए कह रहा है कि ए काम करता है और बी और सी तीनों साथ में काम करते हैं, मगर 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तो एक काम किया है ना, तो 2 दिन काम किया है और इसकी क्षमता है 6, तो काम कितना किया होगा, तो गुना 2, तो 12 ये काम किया है ए। और सी काम किया है उसके 2 दिन के बाद तक, तो 2 दिन वो और फिर उसके वो चला गया, उसके बाद भी 2 दिन किया है, तो गुना 2 + 2 4, तो गुना 4। तो ये काम कितना कर दिया है 16। टोटल काम कितना कर दिए हैं दोनों मिल के, तो 6 2 8 और 1 2 28। और काम टोटल कितना है, तो 60 है। तो 60 माइनस 28, माइनस कर देंगे, 16 में 60 गया 8, 60 काम है। तो फिर ये 10 में 60 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, मतलब कि काम कितना बचा है 32। और कौन करेगा, तो बी कर रहा है वो, तो कितने दिनों में बी काम कर देगा 32 काम, तो 32/5, तो 5 छक्का 30 भाग देंगे इसमें, तो 5 छक्का 30 और 2/5, मतलब कि 6 सही 2/5
5 दिनों तक काम हुआ है टोटल। 6 सही 2/5 दिनों में काम पूरा हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू।